Hello everyone, welcome to Canva with Shruti. Today is day one of posting consistently for next 30 days. तो ये चैलेंज हमने लिया है. Right now it's 2 PM and I'm shooting this video. तो मैं ये चाहती हूँ कि हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करें कराउजल्स के बारे में कि आप मिनिमल कराउजल्स कैसे बना सकते हो. बहुत सारी चीज़ें होती हैं बट ये एक ट्यूटोरियल नहीं होने वाला है. इफ़ यू वांट टू लर्न आई हैव ऑलरेडी मेड फ्यू वीडियो ऑलरेडी. बट आज के वीडियो में हम एक ब्रेक डाउन देने वाले हैं कि सिंपल ईजी कैसे बनाया जा सकता है. आई वुड रिकमेंड यू टू वॉच माई 3 hours ऑफ कैनवा ट्यूटोरियल इफ यू वांट टू लर्न मोर. लेकिन अभी आज के वीडियो में हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे कि व्हाट आर द स्टेप्स दैट यू शुड फॉलो इफ यू आर वेरी न्यू टू दिस और तुम लोग बहुत ही सिंपल सा बनाना चाहते हो कराउजल और जल्दी बनाना चाहते हो एंड यू वांट इट टू पोस्ट ऑन लिंक्डइन या इंस्टाग्राम या फिर अपने क्लाइंट्स के लिए भी. तो शुरू करते हैं. वो है कलर कॉम्बिनेशन. यहाँ पर मैंने ब्लैक और व्हाइट का बहुत ही स्लीक सा कॉम्बिनेशन रखा हुआ है और सिमिलरली आप भी रख सकते हो. आई एम गोइंग टू क्रिएट 9 पेजेस का कराउजल, तो मैंने ब्लैक व्हाइट करके ऑल्टरनेटिव रखा है. मैंने व्हाइट को फर्स्ट पेज के लिए चूज किया है फॉर सम रीजंस. मुझे ऐसे लगता है कि मेरे जो ब्रांड कलर्स हैं, जो मैंने 3 ब्रांड कलर्स एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन, मुझे लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा डार्क है 2 कलर्स और उसको कॉम्प्लीमेंट देने के लिए हमें एक वाइट कलर को यूज़ करना ही चाहिए. दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग इट. बाकी ऐसा कोई सीन नहीं है कि आपको वाइट ही यूज़ करना है. कोई भी 2 कलर्स का कॉम्बिनेशन बना करके सबसे पहले जितने भी पेज नंबर तुमको लगता है कि तुम यूज़ करने वाले रहोगे, अल्टरनेट कलर्स पे सेट कर लो. नाउ द टाइम इज़ टू सेट द बैकग्राउंड. तो मैं इसमें बहुत मिनिमल से बनाने वाली हूँ, तो मैंने ग्रिड के थ्रू एक मिनिमल सेटअप जमाया है. तो सारे के लिए हम ग्रिड्स अप्लाई कर देंगे सारे के सारे 9 पेजेस पर और उनकी ट्रांसपेरेंसी अकॉर्डिंगली चेंज कर देंगे. जो मेरा ब्रांड कलर हल्का सा ब्लूइश हमने उसको यूज़ किया है हमारे वाइट वाले उसके लिए एंड ब्लैक वाले में हमने हल्का सा वाइट करके कुछ तो यूज़ किया है. ठीक है. सो हमने इस तरीके से ऑल्टरनेटिव हमारे पेजेस बना लिए. नाउ वी आर डन विद आवर बैकग्राउंड पार्ट. अभी बात आती है टेक्स्ट. टेक्स्ट के लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है. इस पूरे कराउजल में मैंने 3 से 4 प्रकार के टेक्स्ट यूज़ किए हैं. सबसे पहला बोल्ड हेडर फॉन्ट या टाइटल फॉन्ट, जो कि सिर्फ हमारे कवर पेज पे यूज़ होगा, इसके अलावा कहीं यूज़ नहीं होगा. फिर बाकी के जो 2 फ़ॉन्ट्स हैं जिसमें कि हम एक बार सब्जेक्ट एक्सप्लेन करते हैं और एक बार टाइटल, तो वो अलग चीज़ हो जाती है. तो उसके लिए 2 हमने साइज़ेस फिक्स कर लेने हैं. साइज़ेस फिक्स इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के कराउजल मैंने देखे हैं, उसमें क्या होता है हर पेज में अलग-अलग साइज़ेस लिए होते हैं. तो हमें वो नहीं करना है, हमको फिक्स एक साइज़ रखना है और उस हिसाब से ही सारे कराउजल्स में हमको जाते जाना है. तो हमने जैसे ही हमने वो 2 चीज़ें फिक्स कर ली हैं, अब हमें उन सबको ऐड कर देना है. एक चीज़ और है, जभी भी टेक्स्ट लिख रहे होते हो सिंपली ऐड करने के बजाय एक आध हम अपना तड़का लगा सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे मैंने स्क्रिबल वाइब रखी हुई है, तो मैंने एक स्टार एलिमेंट के साथ जो है अपने जितने भी सबटाइटल्स हैं, जितने भी सब हेडिंग्स हैं, उनको लिखने की कोशिश की है, एक्सप्लेन करने की, जो हमारा कंटेंट है, मेन कंटेंट, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. सिमिलरली अगर तुम्हारा कुछ और है, तुम पॉइंटर्स यूज़ कर सकते हो, बुलेट पॉइंट्स यूज़ कर सकते हो. सिंपल छोटे-छोटे टेक्स्ट रखने की कोशिश करना, क्योंकि कोई भी इंसान कराउजल में इतना सारा पढ़ने के लिए नहीं आ रहा है. मिनिमल कम टेक्स्ट रखो, जितना ज़रूरी है उतना ही टेक्स्ट रखो और ज़्यादा से ज़्यादा इमेजेस रखो टू एक्सप्लेन. अभी ये वाला जो कराउजल है, जैसे कि लिंक्डइन के बारे में था कि मैंने लिंक्डइन की प्रोफाइल कैसे रिवैम्प की है, तो इसमें इतना ज़्यादा कुछ टेक्स्ट लिखने लायक था नहीं. मैं चाहती तो लिख सकती थी कि व्हाट इज़ प्रोफाइल या किस तरीके से करना चाहिए, कैसे-कैसे हेडर लिखते हैं, बट ये सारी चीज़ें नहीं है. ये मेरे पर्सनल उसके बारे में था. तो एक बारी वाइब समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या कन्वे करना चाहते हो अपनी ऑडियंस को. अभी पूरे कराउजल में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, कवर पेज होता है. तो यहाँ पर कवर पेज की वाइब मैंने बहुत मिनिमल रखी है क्योंकि हमारा ऑलरेडी बैकग्राउंड सेट था, तो मैंने बढ़िया सा कलर ऐड किया. हमारा जो कलर कॉम्बिनेशन था वो हमने उसमें डाला. इसके बाद मैंने एक बड़ा सा एलिमेंट ऐड किया जो कि पूरे मेरे प्रोफाइल को कि एंड रिजल्ट क्या आने वाला है वो फर्स्ट पेज में शो कर दिया, ताकि सामने वाले को भी इंटरेस्ट बने कि अच्छा ब्रेक डाउन कैसे होने वाला है, या इस तरीके की प्रोसेस के लिए, इस तरीके की प्रोफाइल के लिए क्या प्रोसेस रही, तो उसके लिए वो देखेगा. जिसको इंटरेस्ट नहीं होगा ऑब्वियसली नहीं देखेगा, बट ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी. प्लस एक एलिमेंट डालना इंपॉर्टेंट था, तो ये एलिमेंट के साथ कॉम्प्लीमेंट्री लिंक्डइन का आइकन या लिंक्डइन का लोगो मैंने डालना ज़रूरी समझा क्योंकि उसके बारे में ही था. हम चाहते तो मोशन ब्लर करके या ब्लर इफेक्ट डाल करके आगे पीछे आइकन बड़े करके लगा सकते थे, बट अब वो स्टाइल थोड़ा पुराना हो चुका है और मैं चाहती थी कि मैं कुछ नया ट्राई करूँ, इसलिए मैंने ये मिनिमल वाला अप्रोच ट्राई किया. क्योंकि कवर पेज सारे पेजेस से हल्का डिफरेंट होता है, इसलिए मैंने नीचे एक वेव वाला जो एलिमेंट है उसको भी ऐड किया ताकि वो भी थोड़ा सा अच्छा लगे और पूरा पेज को जो है लुक आए, क्योंकि नीचे काफ़ी स्पेस था तो उसको कवर अप करने के लिए हमने वो किया. तो इस तरीके से हमारा कवर पेज रेडी हो गया था दोस्तों. नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास कि हम जितनी भी इमेजेस यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसे होगा कि लाइट पे डार्क और डार्क पे लाइट वाली सेम चीज़ें नहीं चलेंगी, तो यू हैव टू क्रिएट अ कॉम्बिनेशन.
सपोज हम अगर व्हाइट कलर पे यूज कर रहे हैं तो मैंने उस पर ब्लैक बाउंड्री और 14 का कॉर्नर रेडियस दिया है। तो सिमिलरली 14 का कॉर्नर रेडियस सारे उसमें सेम रहेगा, बट ब्लैक वाले पे व्हाइट और व्हाइट वाले पे येलो, ऐसा आप कुछ कर सकते हो, या येलो वाले पे व्हाइट, कुछ भी जैसा भी आपको लग रहा हो, और थोड़े से अपोजिट कलर्स यूज करके, ताकि वो पॉप अप करके दिखे। चाहते तो हम शेडोज भी यूज कर सकते थे, लेकिन मैंने इस वाले में शेडो यूज नहीं किया क्योंकि वो व्हाइट के साथ ही नहीं जा रहा है। बट अगर तुम कुछ फंकी सा बना रहे हो या फिर तुमने थोड़ा हेवी डिजाइन बनाया हुआ है, देन आई विल सजेस्ट यू टू यूज शैडोज। जैसे कि हमने एक और डिजाइन बनाया था इसके पहले कराउजल का, जिसमें मैंने सिंपली कवर पेज एक्सप्लेन किया है, तो उसमें मैंने बताया है कि आप कैसे बना सकते हो और शैडोज का कैसे यूज करना है और कैसे इमेज मैनिपुलेशन करना है, बट यहाँ पर उसकी नीड नहीं थी। जैसे कि हमारा फर्स्ट पेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही हमारा लास्ट पेज भी कराउजल का काफी इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज देयर यू गिव अ सीटीए टू फॉलो और समथिंग। तो मैंने यहाँ पर बड़ा सा सीटीए दिया है, अपना खुद का कटआउट लगाया, कटआउट के अराउंड, इमेज के अराउंड मैंने एक बॉर्डर दिया है येलो कलर का टू मेक इट पॉप कारण। और इसी तरीके से बाकी के रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स मैंने यूज किए इस पूरे इमेज को या इस पूरे कराउजल को कनेक्टेड फील कराने के लिए। ग्रिड्स जो है वो मैंने कोशिश की है कि सारे एक दूसरे से कनेक्टेड लगे। दूसरी चीज मैंने जो कोशिश की है वो है एरो वाला जो एलिमेंट है वो हर पेज पे सेम है, प्लस जो छोटे छोटे सब टाइटल्स मैंने लिखे हैं, अपने मन की बात लिखी है, वो पूरे थ्रू आउट द कराउजल सेम है। तो वो एक वाइब देती है, प्लस एक कम्युनिकेशन बना रहता है कराउजल में, इंटरेस्टिंग लगता है कराउजल। So this was my process. I hope you loved the breakdown. If you're watching till now, please drop a blue heart or a purple one in the comment section below. बताओ मुझे next video किसके बारे में चाहिए है, and I'll be dropping a new video tomorrow 4 p.m. Bye.